इस टाइम अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। पीएम मोदी के न्योते पर भारत पहुंचे हैं यूएई के क्राउन प्रिंस। दो वैश्विक नेता अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात अरब अमारात के शहजादे आ रहे हैं, यानी यूएई, जिनके साथ हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, मुस्लिम ब्रदरहुड या मुस्लिम ममालिक के हवाले से अच्छे ताल्लुकात माने जाते हैं। ऐसे में अरब के शहजादे वहां जा रहे हैं, क्या वजह है? अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। तो इस तरह तो घूम फिर कर वापस नहीं आ जाएंगे, इंडिया में जाएंगे, डील करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करके आएंगे। सारा मिडल ईस्ट, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वो ये कह रहे हैं कि हमें इंडिया के अंदर पैसे लगाने हैं। देयर इज नो अदर कंट्री, नाइदर बांग्लादेश नो पाकिस्तान। बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद दोनों ही देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी बातचीत होगी। भारत के अंदर $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। सर क्या कहना चाहेंगे? यूएई भी एक इस्लामिक कंट्री है, सऊदी अरेबिया भी एक इस्लामिक कंट्री है और ये पाकिस्तान की बजाय भारत में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट सारा मिलकर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। सर एक ही हमारा अलग चाइना भी क्या हमसे नाराज हो गया? सऊदी अरेबिया को तो पहले हमने नाराज कर दिया बिलियन ऑफ डॉलर्स का कर्जा लेके। सऊदी अरब ने बैन कर दिया, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से भिखारी और मजदूर अफराद ना भेजे जाए। हाँ। ठीक है, क्योंकि शर्म वाली बात नहीं हमारे लिए। नहीं यहाँ पे वीजा किसी और पर्पज का लगवा के जाते थे और वहाँ जाके भीख मांगना शुरू हो गए थे। ठीक है, अरबियों ने भी इनकी वीडियो बनाई है और पोस्ट की है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, और यहाँ पे कोई नहीं मांगता, तुम पाकिस्तानी आके मांगना शुरू हो जाते हो। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। अबू धाबी के नए क्राउन प्रिंस अल नाहयान इस समय भारत के दौरे पर हैं, जिसमें वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले और इसके बाद दोनों देशों के बीच में कई बड़ी डील्स की जाएंगी। सऊदी अरेबिया के बाद अबू धाबी भी भारत के अंदर कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तानियों का दिल टूट गया है कि सभी बड़े मुस्लिम देश भी भारत में ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट तो दूर, भीख में भी कुछ नहीं दे रहे हैं। जिस देश में लॉ एंड ऑर्डर ही ना हो, वहाँ पर कोई भी इन्वेस्टर कैसे इन्वेस्ट करेगा? क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे, कुछ दिन पहले एक मॉल खुला था पाकिस्तान में, जिसको पाकिस्तानियों ने पहले दिन ही लूट लिया। अब ऐसे हालात में कोई भी देश कैसे इन्वेस्ट करेगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को ज़रूर दबाइए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। दो वैश्विक नेता अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये मुलाकात बहुत ही महत्वपूर्ण ये मुलाकात, क्योंकि अब से कुछ ही देर के बाद दोनों ही देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में आपसी बातचीत होगी। तमाम एक बहुत बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल इनके साथ भारत आया हुआ है, लेकिन द्विपक्षीय वार्ता में चाहे वो रक्षा की बात हो, सुरक्षा की बात हो, व्यापार की बात हो, कल्चरल टाइज की बात हो, इन तमाम क्षेत्रों में बातचीत होने की उम्मीद की जा रही है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस की ये पहली आधिकारिक भारत यात्रा है। इस टाइम अबू धाबी के प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद इंडिया पे मौजूद हैं और खबरों के मुताबिक वहाँ पे वो बिजनेस कम्युनिटी से मिलेंगे और दोनों कंट्रीज के दरमियान बड़े लेवल की बिजनेस डील होने जा रही है। क्या वजह है? अबू धाबी हो या फिर सऊदी अरेबिया हो या दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज हो, इस टाइम बहुत ज्यादा उनका झुकाव, उनका रुझान या उनका इंटरेस्ट इंडिया में नजर आ रहा है। वो इंडिया वालों को प्रेफर कर रहे हैं और ठीक है, करें, उनकी अपनी मर्जी है, कोई मसला नहीं है, उन्हें अपने बेनिफिट्स देखने हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो पाकिस्तानियों के लिए तो वीजे बंद कर रहे हैं। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कि इतने ज्यादा भिखारी जो उनसे हैं वो सऊदी अरेबिया में, यूएई में पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। सऊदी अरब ने बैन कर दिया, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान से भिखारी और मजदूर अफराद ना भेजे जाए। हाँ। ठीक है, क्योंकि शर्म वाली बात नहीं हमारे लिए। यहाँ पे वीजा किसी और पर्पज का लगवा के जाते थे और वहाँ जाके भीख मांगना शुरू हो गए थे। ठीक है, अरबियों ने भी इनकी वीडियो बनाई है और पोस्ट की है कि तुम्हें शर्म करनी चाहिए, और यहाँ पे कोई नहीं मांगता,
तुम पाकिस्तानी आके मांगना शुरू हो जाते हो। इसमें एलिमेंट बार बार बोल रहा हूँ जी। इसमें ये चीजें माइंडसेट ऐसा हो गया है पाकिस्तानी अवाम का। ये पाकिस्तानी अवाम को ना रिलीजियस बेस पे बहुत ज्यादा लगता है कि भाई हालांकि वो मुकद्दस जगह है, ठीक नो है, डाउट। लेकिन पाकिस्तानी अवाम को लगता है कि वहां पे जाके भीख ही मांगनी है, ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। वहां पे जाके वो एक बहुत ही मुकद्दस जगह है, वहां पे अल्लाह ताला से मांगना है, ठीक है। लेकिन हम वहां पे जाके अवाम के साथ मांगने लगे तो उसका रिजल्ट भी तो सामने आएगा ना। फिर कहीं ना कहीं हमारे यही माइंडसेट जो है हमारी इकोनॉमी को भी डैमेज करता है, ठीक है। ठीक है। हमारा वो एक इमेज जो इंटरनेशनल बना होता है वो खराब करता है, ठीक है। तो मिडिल ईस्ट सारा मिलकर इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। सर एक ही हमारा अलग चाइना भी क्या हमसे नाराज हो गया? सऊदी अरेबिया को तो पहले हमने नाराज कर दिया बिलियन ऑफ डॉलर्स का कर्जा लेके। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखें जी, जब भी इन्वेस्टमेंट आती है ना तो आपके मुल्क की कंडीशन को देख के आती है कि आपके मुल्क के अंदर आपकी लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है, और उसके बाद आपके मुल्क में अमन कितना है, और ये मुल्क जो है ना कितना फ्रेंडली है इन्वेस्टर्स के लिए। एनवायरमेंट है, बिल्कुल। अच्छा, अगर हम किसी भी फोरम पे जाके कहेंगे बैगर कांट बी चूजर्स, ठीक है ना जी, और मिन हैसल कौम अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ये बात कर रहा हो कि वी आर द बैगर्स, तो फिर एक तो मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, एक तो मेरी आप ये देखेंगे मेरी इज्जत नफ्स जो है ना वो कहाँ पे जाके हम ठहरते हैं, हम किस जगह से हम जाके ये सोच सकते हैं कि जनाबे वाला कि हम किस किस्म की नेचर है, किस किस्म की कौम है, और हमारा क्या ये फ्यूचर क्या होगा जब हम खुद अपने किसी फोरम पे जाके करें वो तो बैगर्स। बिल्कुल सही बात। अच्छा, जहां तक बात करें इन्वेस्टमेंट के हवाले से, मैंने इन्वेस्टमेंट के हवाले से आपको सिंपल बात की है कि जिस वक्त आपके मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर हो, आपकी कोर्ट्स प्रॉपर वर्क कर रही हो, जो इन्वेस्टर आता है वो किस बेस पे आता है? इन्वेस्टर के आने के बेसिस की कुछ वजूहत ये होती है कि भाई यहाँ मैं जाऊंगा, क्या मेरा यहाँ बिजनेस जाके फ्लोरिश होगा? क्या ये यहाँ जाके कल कोई अगर इशू ऐसा आ जाता है आर्बिट्रेशन के हवाले से, क्या कोर्ट्स मेरे हक में फैसले देंगी? ठीक है ना, क्या कोर्ट्स जो है वो बेहतर तरीके से काम करेंगी मेरे हवाले से, इस हवाले से कि मेरे इशू को आप सेटल डाउन करेंगे? जिस वक्त अगर हम करप्शन के लेवल पे अगर इस बात को देखें कि कभी डॉन लीक्स आ रही हैं, कभी आपकी अभी ये रिसेंटली दुबई लीक्स आई हैं, पनामा लीक्स आई हैं, तो इस सारी सिचुएशन के अंदर आप मुझे बताएं, जब मैं कहीं जाता हूँ इन्वेस्टर को बुलाने के लिए, कौन सा इन्वेस्टर आगे कहेगा जी तो आपके सारे पैसे तो बाहर पड़े हुए हैं? सही बात। तो फिर आप किस तरह से मुझे कह सकते हैं कि आए आप और मेरे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट करें? कौन से ऐसे ग्राउंड हो जिनके ऊपर जाके मैं देखूंगी जनाब कि इन वजूहात की बिना पर मैं यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करूँ? हमने तो ये कह दिया कि भाई इंडिया के साथ हमने ट्रेड बंद कर दी इस रीजन से कि कश्मीर पे जुल्म ये है वो है। सऊदीया या यूएई क्यों नहीं कहता? क्या उन्हें जुल्म नहीं नजर आ रहा? अगर होता है तो उन्हें भी तो नजर आना चाहिए। बाकी ये जो सारा होता है ना, ये सारा इनका अपना मफाद होता है। ये उन चक्रों में ना सारे पैसे खा रहे होते हैं कि हम ये कर लें, हम ये कर लें। ये दोनों कंट्रीज आपस में मिलके आपको मैं एक अभी एग्जांपल देता हूँ। सऊदी अरब है, ठीक है, उसने इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, ठीक है, और जिस तरह का इसराइल जुल्म कर रहा है फलस्तीन पर पूरा 1 साल हो गया, बिल्कुल। तो कहाँ है वो हमारा इस्लामी मुल्क, बरादर मुल्क? ठीक है, कहाँ पे है? कहीं नजर नहीं आ रहा वो।